नमस्कार। आज पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसा कि हर टेंस में हम उसकी पहचान पढ़ते हैं हिंदी में, इसकी पहचान है गा, गे, गी आदि वर्ड्स। और हर टेंस में उसको बनाने के लिए एम भी चाहिए, जिसमें एम भी कहती है फर्स्ट फॉर्म। एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, सेल और विल हैं। आई और वी यदि सब्जेक्ट हैं तो हम सेल लिख देंगे, और आई और वी के अलावा अन्य कोई भी करता है तो हम विल लिख देंगे। जबकि मॉडल जो होता है उसमें बिल्कुल इसका विपरीत होता है, एकदम से विपरीत। सबसे पहले हम इसके बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस, इसमें हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सेल और विल एच भी आ जाएंगे, एम बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द आ जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। जैसे विजय अपना आपका कार्य करने जाएगा, तो सब्जेक्ट है विजय, वी आई जे ए वाई, और अन्य सभी है तो विल मैन वर्ब है, जाएगा गो, करने के लिए फॉर डूइंग आपका काम, यूअर वर्क। मैं छोटे से घर में रहूँगा, सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ सेल, रहने को लिव इन ए स्मॉल विलेज। इसी प्रकार से यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल विल, और उसके बाद में नोट लगा देंगे, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द लिख देंगे लास्ट में। जैसे ऋतु अपना घर नहीं छोड़ेगी, तो ऋतु सब्जेक्ट है, विल नॉट अन्य से भी करता है, छोड़ने को लिव LEAV, और अपना है तो ऋतु के लिए है, और हाउस या होम, हम उसके साथ नहीं जाएंगे तो वी सेल नॉट गो विद हिम। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, सेल और विल आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, एम बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट और अन्य, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन पर्सनल। क्या तुम उसे यहाँ बुलाओगे, तो ये शुरू में क्या है तो विल, यू, और बुलाने को कॉल, और उसे लड़का समझते हो तो हिम, लड़की समझते हो तो हर, और यहाँ को हियर, ये यहाँ है। मैं किसी चाचा कहूँगा, तो किसे को कहते हैं हुम, और मैं है तो शैल, आई, और कहना यानी कॉल, पुकारना, और अंकल, UNCLE। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे सबसे पहले WH वर्ड है, सेल और विल, सब्जेक्ट नॉट, एम बी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या राज कोमल के साथ घूमने नहीं जाएगा, तो विल राज नॉट गो फॉर वॉकिंग विद कोमल। हम कितने दूर पैदल चलेंगे, तो कितने दूर, हाउ फार, हम है तो शैल, वी नॉट नहीं, वॉक ऑन फुट। नेगेटिव है, इसमें नोट आएगा, इसमें भी नोट है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाता है इसमें। हर टेंस में हम उसकी एडवर्ब्स पढ़ते हैं। इस टेंस की एडवर्ब्स जो हैं वो यानी इंग्लिश में पहचान, टुमारो आएगा यानी आगे आने वाली कोई चीज़, फॉलोइंग है या कमिंग है या नेक्स्ट है, इनके साथ में टाइम वर्ड, जैसे कमिंग संडे, कमिंग मंडे, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, टाइम वर्ड होना चाहिए। इन ऑन के साथ फ्यूचर टाइम होना चाहिए। ओपन कंडीशन, ये कंडीशनल सेंटेंस हम विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे ओपन कंडीशन में सबसे पहले इफ़ है, इफ़ के बाद में सब्जेक्ट, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा वाक्य सब्जेक्ट है, और सेल विल हम यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। और भी इसकी एक और एडवर्ब है, पहचान है, आई थिंक है, आई एम श्योर है, आई एक्सेप्ट है, आई बिलीव है। इनके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस, टुमारो दे दिया, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो आई और यहाँ ब्लैंक स्पेस आ जाए, और यू और डियर और कोष्टक में कॉल, तो आई के साथ सेल, लेकिन नॉट कॉल आ जाए, सेल नॉट कॉल। आई थिंक पंकज या पाकिस्तान, पाकिस्तान है, द मैच और कोष्टक में विन है तो विल विन। सिविल कम हियर, और इसमें ऑन नेक्स्ट विल है। इस प्रकार से आई एम श्योर रीना विल गेट फर्स्ट डिवीजन, इस प्रकार से। तो ये चीज़ें हैं जो हमें
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताते हैं। अब हम आगे का टेंस पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS टेंस। पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एट्सेट्रा, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, एट्सेट्रा। कंटिन्यूअस नाम आ गया तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आनी है। सहायक क्रिया वही आएंगी इसमें, सेल और विल, लेकिन इसके बाद में बी लग जाएगा, यानी आई और बी है तो सेल बी, और एन है तो विल बी। फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट सेल और विल, उसके बाद में प्लस बी, MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और NS सब तो लास्ट में फुल स्टॉप। वे अपना काम कर रहे होंगे तो दे, और NS भी करता है तो विल भी, करना डूइंग, अपना काम देयर पर, दे के साथ अपना देयर। हम उन्हें कुछ अच्छा बता रहे होंगे तो वी, ये गलत हो गया है, वी सेल बी आएगा, ये आर लिखा गया है, वी सेल बी, वी सेल बी। यहाँ ये जो आर है ये बाय मिस्टेक है, लिख दिया है, यहाँ सेल आएगा, वी सेल बी। पढ़ाने को टीचिंग, उन्हें देम समथिंग नाइस समथिंग गुड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे सब्जेक्ट सेल और विल, और इसके बाद में नोट भी, फिर MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अदर और फुल स्टॉप। मैं उसे पत्र नहीं लिख रही होगी तो आई सेल नोट बी राइटिंग हर ए लेटर। वह अन्य संगणक पर काम नहीं कर रहा होगा तो ही विल नॉट बी वर्किंग ऑन अदर कंप्यूटर। कंप्यूटर को संगणक कहते हैं हिंदी में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH, फिर सेल और विल, सब्जेक्ट, और बी है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी, नीचे लिखी हुई है MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आप उसे पढ़ा रहे होंगे तो विल यू बी टीचिंग हिम, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मैं उसे कौन सी कहानी सुना रहा होगा तो विच स्टोरी सेल आई बी रिलेटिंग हर, इंट्रोगेशन का सिंबल लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH, सेल और विल, सब्जेक्ट, और उसके बाद में नोट भी, MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्या राधा गीत नहीं गा रही होगी तो विल राधा नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, और इसकी एडवर्ब है, यानी एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, कमिंग और नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में है, लेकिन इनके साथ में दूसरा फ्यूचर टेंस हो सकता है, जैसे टुमारो है, फ्यूचर टेंस हो सकता है, एट दिस टाइम कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो टुमारो एट दिस टाइम शी विल बी टीचिंग हियर, आई शैल बी मीटिंग द CM ऑन मंडे। ये भविष्य में की इरादे या उनकी योजनाएं हैं, वो विषय में आते हैं। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा।